इकबाल बात कर रहा हूँ। अरे इकबाल भाई, खैरियत तो है? आप इतने घबराए भी क्यों हैं? आपके घर डकैती हो गई है। कोमल भाभी को किसी ने गोली मार दी है। आप घर आ जाए। क्या? कोमल को गोली मार दी? अच्छा इकबाल भाई, मैं फौरन आ रहा हूँ। या अल्लाह, खुदा खैर करे। कोमल, कोमल, क्या हुआ मेरी कोमल को? कोमल, सर ये मकबूला के शौहर है। वाह भाई, क्या हो गया ये बक्स मकतूला का है? जी इंस्पेक्टर साहब, अभी 8 दिन पहले ही मेरे साथ बड़े शौक से खरीद के लाई थी। देखो, ये बॉक्स और तमाम शवाहिद बहुत एहतियात से जमा करो। किसी किस्म का कोई फिंगरप्रिंट ज़ाया ना होने पाए। ओके सर। शहरियार साहब, आपके साथ हमारे आदमी जाएंगे और आप हॉस्पिटल से फारिग होकर हमारे ऑफिस आ जाइएगा। ठीक है जनाब, बहुत बेहतर। सुनो, फौरी तौर पे एम्बुलेंस बुलाओ और लाश को हॉस्पिटल शिफ्ट करो। पुलिस ज़राए के मुताबिक इलाके में रिहाइश पजीर मारूफ बिजनेसमैन शहरियार की गैर मौजूदगी में डकैती के दौरान तीसरी अहलिया कोमल को घर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल पुरस्कार और फिल्मी अंदाज में किया गया था, जिसने कई शकूक व शुबहात को जन्म दिया। लिहाजा तमाम शवाहिद इकट्ठे करने और ज़रूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने शहरियार से तफ्तीश का आगाज़ किया। शहरियार साहब, आपको ऐसे हालात में इसलिए बुलाया है कि जायवकू से मिलने वाले एविडेंस आपके अहलिया के कत्ल को पुरस्कार बना रहे हैं। समझा नहीं? समझे तो अभी तक हम भी नहीं हैं, लेकिन अगर आपका ताउन साथ रहेगा तो बहुत जल्दी बात समझ में आ जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, हम पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं। मुझे तो सिर्फ कातिल चाहिए जिसने हमारी जन्नत जैसी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। सवाल ज़रा पर्सनल है लेकिन ज़रूरी है। जी जी, आप पूछ सकते हैं। आपकी और आपकी अहलिया की उम्रों में इतना फ़र्क, पूछ सकता हूँ क्यों? दरअसल ये मेरी तीसरी अहलिया थी। ओह अच्छा, वो दोनों बीवियाँ हयात हैं? बस इंस्पेक्टर साहब, ना होने के बराबर। वजह? इंस्पेक्टर साहब, कुलसूम मेरी पहली बीवी है और वो लाइलाज मर्ज में मुब्तला है और अभी भी हॉस्पिटल में कोमे की हालत में है। हो, वेरी सैड। और दूसरी शादी भी मैंने कुलसूम की मर्ज़ी से ही करी थी ताकि मेरे घर के हालात डिस्टर्ब ना हो। वो अलग रहती है? दरअसल कुछ नाखुशगवार हालात की वजह से मैंने उसे बहुत जल्द तलाक दे दी थी। चले, मैं वजूहात नहीं पूछता, लेकिन ये बताइए कि मकतूला से आपकी शादी कैसे हुई? वो मेरे ऑफिस में जॉब करती थी, हमारी वहीं अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कभी कोई आपका आपस में क्लैश भी हुआ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी ज़िंदगी तो बहुत खुशगवार गुजर रही थी। हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मुझे दे दे। थैंक यू। क्या बात है, बड़ी तैयार नजर आ रही हो। कहीं से आई हो या कहीं जा रही हो? बिल्कुल नहीं, आपके लिए तैयार हूँ। गुड। क्यों? अच्छा, सब बातें छोड़ें, ये बताएं कि कुलसूम बाजी की तबीयत कैसी है अब?
उस बेचारी का क्या बताऊं, वैसी है जैसी देखी थी। अल्लाह करे कि जल्दी ठीक हो जाए। मैं जश्न मनाऊंगी। तुम्हें उससे जलन नहीं होती? बखुदा बिल्कुल भी नहीं होती। मैं तो सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। क्या सब बातें यहीं करती रहोगी या अंदर भी चलोगी? सॉरी, भूल गई। चलें आप चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। ना मैं चेंज करूंगा ना खाना खाऊंगा। क्यों? इसलिए कि हम बाहर जा रहे हैं और डिनर वहीं करेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है आप चलें, मैं ये कोट रख कर आ रही हूँ। ओके, मैं गाड़ी में बैठ। ओके। शहरयार एक बहुत ही स्टेबल किस्म का पर्सन है। उसके पास दौलत भी है, उसके पास स्टेटस भी है, लेकिन एक चीज़ जिसकी उसकी ज़िंदगी में कमी है वो है एक पार्टनर जो कि उसको इमोशनली भी सपोर्ट कर सके और फिज़िकली भी सपोर्ट कर सके। और ना ही उनके पास पैसे की कमी है, ना ही किसी और चीज़ की कमी है, क्योंकि उनकी दोनों वाइफ्स उनसे एज में बहुत कम है। दैट्स वाई उन्होंने इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखा है कि वो मिडिल क्लास लड़कियों से ही शादी करें या लोअर क्लास लड़कियों से शादी करें। हमारे यहाँ पे एक जो स्टेटस सिंबल है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हर लड़की ये चाहती है कि उसका हस्बैंड एक स्टेबल हो, फाइनेंशियली तौर पर स्पेशली। और क्योंकि शहरयार साहब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई उन्होंने उनको प्रायोरिटी दी शादी के लिए। उनके लिए उनकी एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती थी, उनके लिए फाइनेंशियल नीड्स और स्टेटस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता था। शहरयार, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझ जैसा खुश नसीब इस दुनिया में कोई और भी होगा जिसे आप जैसा प्यार करने वाला शौहर मिला हो। है ना? कौन? मैं। अब दो हो गए। वैसे एक बात है, सही कुर्बानी तो तुमने दी है। मुझ जैसे उम्र रसीदा इंसान को भी दोबारा से जवान कर दिया। प्लीज आप ऐसी बातें हरगिज ना करें। आप जैसा प्यार करने वाला दिल भला किसी और के पास होगा? है ना, तुम्हारे पास। फिर से दो हो गए। सर ऐसा भी तो हो सकता है शहरयार साहब चौथी के चक्कर में हो सकता है। कभी इतनी दौलत इकट्ठी एक साथ देखी है तुम लोगों ने? यार मैंने तो नहीं देखी। कौन हो तुम? आपका दोस्त, आपका मुखलिस और आपका हमदर्द। कहीं पुलिस तो नहीं है ना? नहीं, अगर पुलिस को इतनी मालूमात होती तो वो कब की यहाँ आ जाती। सर आपके ख्याल में शहरयार साहब ने जो बयान दिया है वो सब सच है? शक करने की कोई वजह भी तो नहीं है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? सर ऐसा भी तो हो सकता है शहरयार साहब चौथी के चक्कर में हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत की कहानी तो बड़ी लंबी सुनाई है। सर वो कहानी तो वो सुना रहे ना, बकौल उनकी दूसरी बीवी कम उम्र थी लेकिन उसे भी तलाक दे दी। तुमने मकतूला के चेहरे पर मेकअप देखा था? सर बड़ा अजीब और बेढंगा मेकअप था। कहीं ऐसा तो नहीं कोमल कोई नफसियाती मरीज हो जिसे शहरयार साहब छुपा रहे हो? लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ। वो क्या सर? बदबू हमेशा ठहरे हुए पानी में पैदा होती है जिसे कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिलता। सर मैं समझा नहीं। समझा तो मैं भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बंद पत्तों पे भी चाल खेलनी पड़ती है, ब्लफ मारना पड़ता है, अंधेरे में तीर चलाना पड़ता है। राइट सर।
कभी इतनी दौलत इकट्ठी एक साथ देखी है तुम लोगों ने? यार मैंने तो नहीं देखी। इसने भी नहीं देखी होगी। चलो अब तो देख ली ना। और वैसे भी ये सब मेरा कमाल है, समझे तुम? अगर 2-4 हाथ इसी तरह लग जाए तो हम तो करोड़पति हो जाएंगे। सही कह रहे हो। और वैसे भी ईद रोज रोज नहीं होती, ये मेरा ख्वाब था। तूने बंदी मारने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। उसका मरना ही बेहतर था, ये बात समझ लो। हेलो। फनकार तो बहुत देखे हैं, पर आपका अंदाज बड़ा निराला है। कौन हो तुम? आपका दोस्त, आपका मुखलिस और आपका हमदर्द। हमदर्द दवाखाना बनने की कोशिश मत कीजिए। ये बताइए आप हैं कौन और फ़ोन क्यों किया है? अपना हिस्सा लेने के लिए। क्या बकवास है? कैसा हिस्सा और कौन सा हिस्सा? देखो, अव्वल तो हमारे इलाके में कोई इतनी बड़ी वारदात हमारे अलावा करता नहीं, और जो करता है वो हमें हिस्सा देता है। देखो, मुझे नहीं मालूम तुम क्या बकबक किए जा रहे हो। तुम ये कह रही हो कि तुमने सिर्फ डकैती नहीं की, बल्कि कत्ल भी किया, और कत्ल छुपता नहीं है। कत्ल? कैसा कत्ल? और क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत की जरूरत पुलिस को होती है, और मेरा पुलिस से कोई वास्ता नहीं। कहीं पुलिस तो नहीं है ना? नहीं, अगर पुलिस को इतनी मालूमात होती तो वो कब की यहाँ आ जाती। इसका मतलब ये हुआ कोई बाखबर जराइम पेशा है वो। लेकिन खतरा ये है कि वो पुलिस को कुछ ना बता दें। अगर कोई गिरोह हुआ तो फ़ायदेमंद भी हो सकता है हमारे लिए। हाँ, ये बात तो वो कह रहा था कि पुलिस की जिम्मेदारी उसकी है। अगर दोबारा फ़ोन आया तुम बेखौफ होकर उससे बात करना। मैंने भी यही सोचा है। गुड। अब एक काम करते हैं, हेलो। मिलने का फैसला तो मैं तुमसे कर ही चुकी हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलो। नंबर 1, तुम्हारे साथ शामिल होने का फैसला मुलाकात के बाद करूँगी। नंबर 2, कि जो शिकार मैं कर चुकी हूँ उसमें से कोई हिस्सा नहीं लूँगी। ठीक है, मैं भी ये फैसला मुलाकात के बाद ही करूँगा। ठीक है, तो फिर डन? डन। मेरा ख्याल है कि काम की बात कर ली जाए तो बेहतर है। काम की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले तू मुझे अपना तारुफ करवाएगा। मुझे तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छी बात है,
तुझे तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे को है। पागल समझता है क्या? मुझे भी तो पता होना चाहिए तेरा ज़राई क्या है। ठीक है, मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ, ज़राए तुझे खुद पता चल जाएंगे। बोल। ओ बीबी, ये इंस्पेक्टर साजिद हैं। इंस्पेक्टर साजिद? हाँ, तेरा गेम खत्म। ले चल इसको। मैंने कुछ नहीं किया। चल चल चल, बात तो सुनो। अरे चल। मुल्जिमा ज़ूबी ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि उसका साबिका शौहर नई शादियों का शौकीन था। पहले उसने पहली बीवी की बीमारी का बहाना करके उससे शादी की और शादी से पहले किए गए किसी वादे को वफा ना किया, और फिर कुछ ही अरसे बाद अपनी ऑफिस कुलीग मकतूला कोमल के साथ इश्क लड़ा बैठा और रातों को देर से घर आने लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपके आने का टाइम है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है कि आपने मुझसे इसलिए शादी की थी कि मैं सारा दिन घर में पड़ी रहूं और आप बाहर मसरूफ रहे। देखो ज़ूबी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं मसरूफ रहता हूँ और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। शादी से पहले ही तुमको मैंने सब कुछ बता दिया था। आखिर तुम्हें किस चीज़ की कमी है? जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बिजनेस की मसरूफियात नहीं है। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप शाम को टाइम पर घर में आएंगे। ये नामुमकिन है। मैं मसरूफ रहता हूँ, किस तरह शाम को घर पर रोज टाइम पे पहुंच जाऊंगा मैं यहाँ? ऐसी कैसी मसरूफियात हैं? ये बिजनेस है या फिर कोई और? ग्रेंडियोसिटी होती है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, जो कि उसका एक बहुत ही मेन और कॉमन फीचर है। और यही चीज़ हमें ज़ूबी के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह का डर खौफ नहीं था कि उसका हस्बैंड उसको डिवोर्स दे देगा या उसको छोड़ देगा। वो हर तरीके से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझती थी। हाँ, मैं बात मत करती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? ये अबरार कौन है? तुमने जो कुछ किया इसके बाद तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? अंजाम की कभी फिक्र नहीं की। कैसे याद कर लिया इस गरीब आवारा इंसान को? बात सुननी है तो सुनो, वरना तंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहरियार, कहाँ जा रहे हैं आप? सुबह का वक्त है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई क्रिकेट खेलने नहीं जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि रात को ज़रा जल्दी आ जाइएगा। देखो ज़ूबी, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी घर आ जाऊँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि वापसी की टाइमिंग कोई नहीं है। जब आऊँगा ना तो तुम टाइम देख लेना। इसका मतलब तो साफ है कि आप मुझे बताना ही नहीं चाहते। देखो, जब मैं फारिग होऊंगा ना तो सीधा घर आऊंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा मैं। ये आप मुझसे बात किस लहजे में कर रहे हैं? तुमसे तो बात करनी ही मुश्किल है। हाँ। देखती हूँ तुझे। बहुत अच्छा जा रहा है। कुछ नहीं, सारा दिन घर में बैठे रहो, इंतजार करते रहो, बस बोर लाइफ हो गई है। हाँ, मैं बात मत करती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? ये अबरार कौन है? कजन है मेरा। अच्छा, तो ये वही कजन है ना जो शादी से पहले तुमको बहुत पसंद करता था? आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, आज के बाद इस लड़के से तुम बात नहीं करोगी, मैंने तुम्हें बता दिया है। सारा दिन तुम घर में नहीं होते, बात भी नहीं करो, कुछ नहीं करो, तो फिर क्या करूं मैं? उसकी जो ग्रेंडियोस पर्सनालिटी है वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट कर रही है, क्योंकि वो अपनी गलती को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तुम मुझ पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाते रहोगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। क्या कर लोगी तुम? शहरियार साहब, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, समझ लो। 1 मिनट भी नहीं लगता है बीवी से तलाक याफ्ता बनने में।
कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शहरयार! मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुमने जो कुछ किया इसके बाद तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? अंजाम की कभी फिक्र नहीं की। शहरयार ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी तो मैंने भी उससे बदला ले लिया। इंस्पेक्टर साहब, कौन है मेरी बीवी का कातिल? ज़ुबी तुम? हाँ, मैंने मारा है तेरी बीवी को। ले लिया अपना बदला, ले लिया। जी शहरयार साहब, इसी ने कत्ल किया है कोमल को। ले जा उसको, लॉकअप कर दो। तशरीफ रखें, मैं बताता हूँ आपको। क्यों अपनी साबका बीवी को कातला के रूप में देखकर हैरत हुई आपको? मगर इंस्पेक्टर साहब, ये इतना बड़ा काम अकेले कैसे कर सकती है और आप इस तक पहुंचे कैसे? जब मैंने मकतूला के चेहरे पर लिपस्टिक के निशानात देखे और उसके मेकअप किट से मेकअप का सामान गायब, तो ये बात साफ हो गई थी कि इस कत्ल में कोई औरत भी शामिल है। तो आपने इसीलिए उसका नंबर मुझसे मांगा था? अजी, मैंने फ़ोन नंबर तो रिकॉर्ड से निकलवा लिया था, लेकिन साथ ही अंधेरे में एक तीर छोड़ दिया था जो कि इत्तफाकी तौर पर सही निशाने पर लगा। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमा ज़ुबी ने अपने बयान में बताया कि शहरयार एक अय्याश और मक्कार इंसान है जिसने उसके साथ शादी करने के बाद कोमल से ताल्लुकात उस्तवार करके तीसरी शादी कर ली थी। और जब ज़ुबी ने कोमल के बारे में मालूम किया तो उसे कज़न के साथ इन्वॉल्व होने का इल्ज़ाम लगाकर तलाक दे दी, जिसके बाद ज़ुबी ने शहरयार से इंतकाम लेने के लिए उसी कज़न को साथ मिलाकर तमाम प्लानिंग की थी। हेलो, ज़ुबी बात कर रही हूँ। कैसे याद कर लिया इस गरीब आवारा इंसान को? बात सुननी है तो सुनो, वरना तंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बोलो। मुझे तुमसे मिलना है। खैरियत? मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। ये ना चीज़ भी कोई ज़रूरत की चीज़ है। अच्छा बोल रहे हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी मुश्किल में कभी काम नहीं आ सकते। फ़ोन बंद करती हूँ। काफ़ी संजीदा लग रही हो। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। इंतज़ार कर रही हूँ। ओके। शहरयार, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बदला लूंगी ना तुमसे कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। देख यार, ये काम बहुत खतरनाक है। लानत है तुझ पर। प्यार का दावेदार भी बनता है और खतरों से भी डरता है। अंदर चल, चल सी। ये ऐसे नहीं निकालेगी। पहले एक गोली खाएगी, उसके बाद समझ में आएगा कि हम मजाक नहीं कर रहे। अरे आराम से सोच तो लेने दे इसको कि इसने माल कहाँ कहाँ रखा है। बता ना। इब्रार, ये बात तो तुम जानते हो ना, शहरयार ने मुझे तलाक सिर्फ तुम्हारी वजह से दी है। मुझे इल्ज़ाम मत दो। और हाँ, ये बात तुम भी जानती हो कि तुम्हारी शादी के बाद मैं खामोश हो गया था। पर ये बात उस बुढ़े को कौन समझाता? हाँ वाकई, ये बात उसके समझ में कैसे आती? उसे तुमसे खूबसूरत और कम उम्र जो मिली थी। जानती हूँ, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुरा मत मानना, तुमने भी ना
दौलत के चक्कर में आकर उस बुड्ढे को कबूल किया था और मैं मुंह देखता रह गया। दौलत तो मुझे अभी भी चाहिए, साथ दोगे मेरा? पर तेरे पास दौलत कहाँ है? नहीं है तो आ जाएगी और कामयाबी भी मिल जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम जाके ज़ूबी की पर्सनालिटी में मैनिपुलेशन बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, क्योंकि वो दूसरों को बहुत ही ईजिली मैनिपुलेट कर लेती है। जिस तरीके से उसने पहले अपने हस्बैंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उनसे शादी की, जबकि वो उनसे एज में बहुत ही ज़्यादा कम थी, इसी तरीके से उसने अपने कज़न को भी मैनिपुलेट करना शुरू किया। और उसका वो कज़न क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट रखता था, दैट्स वाई उसकी बातों में बहुत ही ईजिली आ गया। देख यार, ये काम बहुत ख़तरनाक है। लानत है तुझ पर। प्यार का दावेदार भी बनता है और खतरों से भी डरता है। इतनी दौलत मिलेगी ना, कभी जिंदगी में देखी भी नहीं होगी। डरता बरता नहीं हूँ, ऐसे कामों में सोचना पड़ता है। सोचने का काम मुझ पर छोड़ दे और जाकर सिर्फ 2 काबिल एतमाद दोस्तों को ढूंढ। बहुत जल्द हमारी किस्मत बदल जाएगी। कौन है जी? ये शहरियार साहब का घर है? जी हाँ जी, उनके लिए एक पार्सल है। अच्छा, 1 मिनट। आप कौन? जी मैं उनकी वाइफ हूँ। ठीक है, तो फिर ये आप ही रिसीव कर लीजिए। एक ही बात है, अंदर चल चल सी। कौन है आप? कौन हो तुम लोग? रिलैक्स रिलैक्स। जब आए हैं तो बता देंगे कि हम लोग कौन हैं। क्या चाहते हो? भाई वाह, ये बात बहुत काम की है। क्या हम लोग चाहते क्या है? कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि जितना भी माल है निकाल के हमें दो। क्या माल? खोपड़ी उड़ाकर देख, अंदर भूसा या दिमाग? दिमाग तो बहुत है इसके पास, जब भी तो इसने इतने दौलतमंद आदमी से शादी की है। ये ऐसे नहीं निकालेगी, पहले एक गोली खाएगी, उसके बाद समझ में आएगा कि हम मजाक नहीं कर रहे। अरे आराम से सोच तो लेने दे इसको कि इसने माल कहाँ कहाँ रखा है। बता ना, खड़ी हो जल्दी, उठ खड़ी हो, बता ना कहाँ रखा है माल। चल ना भाभी, तू गेट पे जा। बस यही था मेरे पास, और कुछ नहीं है मेरे पास। निकालना जितनी भी दौलत है सारी निकाल दे। तेरे शौहर ने तो बड़ा कमाया है ना। अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं है। और माल निकाल वरना। अबे सबर, तुझसे सबर नहीं होता है। एक काम कर भाई, सारा माल बैग में। Imported makeup. Imported makeup यूज करती है भाई, क्या बात है। एक काम करूं, मैं तुझे तैयार कर देती हूँ, ठीक है? बहुत अच्छी लगी, मैं तैयार बहुत अच्छा करती हूँ। यहाँ पर उसके अंदर किसी भी तरह का कोई गिल्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो साइकोपैथ पर्सनालिटीज़ होती हैं या एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ होती हैं वो कभी भी गिल्ट फीलिंग्स का शिकार नहीं होती।
उनके अंदर सिर्फ एक ये नीड होती है कि जो भी उन्होंने बदला लेना है, उन्होंने हर हाल में उसको लेना है। वाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। ले भाई, तू तैयार हो गई। गंदे जरा। तुझे पता है, शहरयार देखकर तुझे बहुत खुश होगा। तुम कौन हो? ये मुझसे पूछ रही है? मैं कौन हूँ? तुझे पता है, कभी ये घर भी मेरा हुआ करता था। चल छोड़ ना, एक काम कर, ये सारा सब कुछ पूरा घर तू रख ले। चल सो जा। सो जा। भाग। बैग खोल, ये ले, जल्दी से पकड़, बैग में डाल, ये पकड़। मुल्जिमा ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो सिर्फ अपना इंतकाम लेना चाहती थी, लेकिन चूंकि उसे मालूम था कि घर में कितनी रकम हो सकती है, लिहाजा कज़न के साथ मिलकर डकैती का प्रोग्राम तरतीब दिया था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक ये केस मेकअप की चोरी और मकतूला के चेहरे पर फिल्मी अंदाज से बनाए गए निशानात से ही इब्तिदा में मशकूक हो गया था। लिहाजा पुलिस ने इंतकाम के पहलू को मद्देनज़र रखते हुए पेशावराना महारत के जरिए जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। बिला सबब भी कोई बदगुमान होता है, मुझे यकीन है कोई दरमियान होता है। कभी कभी मेरी तन्हाइयों में मेरे साथ ज़मीन होती है ना आसमान होता।